हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार प्रैक्टिस सेशन ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर में। है ना, पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू आपको रिवाइज हो जाए सारे कॉन्सेप्ट यार, हम लोग वापस से टच कर लेंगे। वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा, अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको अच्छे से करिएगा, चेक करिएगा कि यार गलती हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। अगर गलती हो रही है तो देखिए कि यार कहाँ पे हम अटक रहे हैं। राइट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब एनालिसिस करते हुए चलना है ना, एनालिसिस आपको करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला सवाल। पॉज करो वीडियो, अटेम्प्ट करो। बोल रहे फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर वी नीड कितना H2SO4। ठीक है, आपको मोलारिटी दे रखी है कितनी 0.1, वॉल्यूम दे रखी है कितनी 1 लीटर। मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स किसके सॉल्यूट के, कौन है H2SO4 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेनी है, लीटर में लेनी है। वॉल्यूम किस में लेनी है, लीटर में। ठीक है, मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के, वॉल्यूम कितनी है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के कितने आ गए, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.1। आपको मोल्स पूछे हैं क्या, नहीं, ऑप्शन देखो, आपको वेट पूछा है, तो वेट निकालना है H2SO4 का, तो सिंपली मोल्स से उसके मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या है 9.8 ग्राम। 9.8 ग्राम आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब ये करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर 36 ग्राम दे रखा है एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज मोल फ्रैक्शन बता रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पानी के। कैसे, गिवन मास दे रखा है क्वेश्चन में 36 अपॉन मोलर मास पानी का 18 होता है। ग्रेट, ग्लिसरीन का एक बार ऐसा करो, मोलर मास निकाल लीजिए, देखो क्या है C3H5OH होल थ्राइस। ठीक है, तो C3 12 इंटू 3 36, ठीक है, 36 और 5 41। ठीक है, OH कितना रहता है 17 रहता है इसका, 17 इंटू 3 51, तो 51 और 41 ऐड कर दो, क्या आ रहा है 92। ठीक है, ये चीज कर लीजिएगा ना, ये चीज आप लोग भी बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लिसरीन के क्या हो गया, गिवन मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 46 अपॉन मोलर मास मैंने क्या निकाला 92 निकाला। काटा पीटी करोगे तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा। अब आपको मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ग्लिसरीन का निकालना है, तो खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। खुद के मोल्स कितने हैं ग्लिसरीन के 1/2, टोटल मोल्स कितने हैं 2 + 1/2, तो ये कितना आ रहा है 1/2 अपॉन 5/2, तो कितना आ रहा है 1/5। मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ग्लिसरीन का। बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बताओ पानी का, तो इट इज 1 - 1/5 विच इज व्हाट 4/5। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। चलिए करिए। द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, अब ये तो भैया हमको याद ही रखना है ना, डायरेक्ट सवाल आ चुका है प्रीवियस ईयर भी, अगर आप देखेंगे तो यहां से डायरेक्ट सवाल आपको मिलेगा। मोलारिटी किसकी, प्योर पानी की, प्योर वाटर की क्या होती है, इसको आप कर सकते हो 1000/18 ये होती है ना, याद रखो। और अगर न्यूमेरिकल में लूं तो 55.5। ठीक है, तो ये याद ही रखिए, ये याद ही रखिए, है ना। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो इट इज 1000/18 और अगर पॉइंट्स में दे रखा है तो इट इज 55.5। ठीक है, चलिए करो, इसे करिए। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू पूछ रहा है आपको। ठीक है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये गलत है। मोलैरिटी में क्या लेते हो, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेते हो, है ना, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर सेम, बिल्कुल गलत बात है ये। कैसे, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कब बराबर होंगे, जब एन फैक्टर 1 होगा, लेकिन Na2CO3 की बात हो रही है, Na2CO3 इसका एन फैक्टर कितना है 2 है, एन फैक्टर 2 है, तो दोनों सेम नहीं होंगे। दोनों सेम कब होंगे, जब एन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और देखो, मोलैलिटी M of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 ग्राम of solution, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही चीज भी तो बताएं आपको, गलत तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आता है। क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। ठीक है, ये भी आपका फॉल्स है। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, ये बिल्कुल सही है। कैसे,
कैसे? जैसे अगर आप मोल फ्रैक्शन लोगे किसका, सॉल्वेंट का, तो क्या लिखोगे, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन लोगे सॉल्यूट का, तो क्या लिखोगे, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो जब दोनों का रेशियो लोगे, मोल फ्रैक्शंस का रेशियो एक्स ए अपॉन एक्स बी लोगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, विच वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर मोल्स। ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, तो दिस इज ट्रू। तो ओनली डी इज करेक्ट, ओनली डी इज करेक्ट, बाकी सारे फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है ये भी मैं आपको एक एक एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट के साथ मैंने आपको दे दी है, करेक्ट। चलो आगे बढ़े, देखो और क्या है, द मोलैरिटी ऑफ 98% H2SO4 बाय वेट इज, बताओ। ये सारी है ना चीजें हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी हैं। मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशंस में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मोल कॉन्सेप्ट में, तो उसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, कितना, 98। मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला ध्यान है, मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास सॉल्यूट। भैया वो जो 4 फॉर्मूले थे ना, रटे हुए होने चाहिए, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो अब मोलैरिटी बोलिए, परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है 98, डेंसिटी दे रखी है 1.8 इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, H2SO4। H2SO4 चीख चीख के बोलता है मेरा मास क्या, 98 काटा पीटी करो, मोलैरिटी कितनी आ गई, 18। आंसर सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए और देखो, ये करिए, 1 मोल ऑफ हेप्टेन वेपर प्रेशर दे रखा है वॉज मिक्सड विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, वेपर प्रेशर दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। हेप्टेन की बात हो रही है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी ऑर्गेनिक आ रही है ना, हेप्टेन, ठीक है। हेप्टेन क्या रहता है फॉर्मूला, जैसे देखो दोनों एल्केन है, एल्केन की फॉर्मूला रहते हैं CnH2n+2, ठीक है। तो सीधा सीधा कर लो, एन की जगह हेप्टेन है ना, 7 डाल दो, तो C7H कितना हो जाएगा, 14 + 2 16। ऑक्टेन देखो, एन की जगह 8 डाल दो अब आप, ठीक है, तो C8H18। अब इन दोनों के क्या करिए, मोल्स निकाल दीजिए। अच्छा मोल ऑलरेडी दे रखे हैं, अच्छा 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 अच्छा, है ना, फिर तो यार फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, है ना, मोल दे रखे हैं हमको, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या करो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, खुद के मोल्स, हेप्टेन के मोल्स कितने हैं 1 अपॉन टोटल मोल्स 1 + 4 विच इज 5। इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, खुद के मोल 4 अपॉन दोनों के मोल्स ऐड कर दो 5, करेक्ट, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 92 और इसका कितना दे रखा है 31। अब कुछ नहीं यार, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, दोनों को मिक्स करा है आपने, राइट। तो वेपर प्रेशर क्या आएगा, 1/5 इंटू 92 प्लस 4/5 इंटू 31। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं होंगी, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये कर लीजिएगा, आप बिल्कुल आंसर तक पहुंच जाओगे। आई बात समझ में। चलो और देखो, अब ये करिए, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं यार, ये दोनों अटेम्प्ट करो, एक ये है और एक ये है, करिए। बोल रहा है विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सोल्यूशन। ये शायद क्वेश्चन यार हम लोगों ने क्लास में भी करा था, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन ये बिल्कुल होता है, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा V मिक्सिंग भी बिल्कुल 0 होती है, डेल्टा S मिक्सिंग 0, ये गलत है, ये गलत है। कोई सा भी सोल्यूशन हो, डेल्टा S हमेशा इंक्रीज करता है और डेल्टा G हमेशा डिक्रीज करता है फॉर ऑल सोल्यूशन, फॉर ऑल सोल्यूशन, है ना, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, ये चीज हमेशा फिक्स्ड है, मतलब इसे तो ऑलवेज कर दीजिए, इसे तो ऑलवेज कर दीजिए, ठीक है। ओबेन्स ऑफ राउल्ट लॉ, आइडियल सोल्यूशन तो ओबे करता ही है, राउल्ट लॉ नॉन आइडियल नहीं करता है, ठीक है। तो नॉट सेटिस्फाइड पूछा था हमसे, तो आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन, क्लियर। ये करो, अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, डज नॉट फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। अगर आपको नॉट पूछ रहा है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चेक करोगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या है बेंजीन, ये क्या है टूलीन, तो सेम है, नॉन पोलर नॉन पोलर, है ना, तो ये तो बिल्कुल आइडियल बनाएगा। यहाँ पे हेलोजन, हेलो एल्केन, यहाँ पे एल्कोहल, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, तो ये नॉन आइडियल बनाएगा। यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे भी हेलोजन, हेलोजन हेलोजन, जरूरी नहीं क्लोरीन क्लोरीन ही हो, दूसरा भी चल जाएगा, हेलोजन होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये बिल्कुल आइडियल बनाएगा, सेम फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी आइडियल बनाएगा। तो नॉन आइडियल कौन है, बॉम्बे, नॉन आइडियल कौन है, बॉम्बे, ठीक है।
चलिए अब ये करिए, इफ पी नॉट एंड पी एस आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली एंड N1 एंड N2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, देन पूछ रहा है, अच्छा देखो पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें यह पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या बोल रखा है, सॉल्वेंट का है आपका N1 से रिप्रेजेंट कर रहा है और N2 क्या है आपका सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन किसका लेना है, सॉल्यूट का, मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये होगा ये होगा ये होगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब देखो क्या क्या चीजें आपकी बैठ रही हैं, क्या क्या चीजें गलत हैं, ये चीज देखिए आप लोग, है ना। देखो आपका थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें इसे, थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना। अच्छा देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ऐसा करो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, है ना, इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये है। अब सपोज करो यार अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है, वैसे तो यार मेरे को दिख रहा है नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका, है ना, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये क्या है, ये क्या है आपका पी नॉट माइनस पी एस, ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर आता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर आता था। यहाँ पे पी नॉट इंटू N2 कर रखा है, N2 नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी से मल्टीप्लाई होगा, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, वो भी सॉल्वेंट के। ठीक है, तो आप क्या करो, जो ये है आपका, इसको आप प्रोसीड करो कैसे, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। अब सपोज करो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो जो सॉल्यूट है वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो आप क्या करिए, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, तो आपका क्या बन रहा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज N2 अपॉन N1। हाँ है ना, हाँ है ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सेपरेट करिए, इसको थोड़ा सा अगर आप सेपरेट करोगे तो ये कैसे बनेगा, जैसे देखो ये आ रहा है पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज N2 बाय N1। ठीक है, तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस N2 अपॉन N1 इज पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, पी एस अपॉन पी नॉट कितना आ रहा है, नीचे आ जाएगा N1, ऊपर आ जाएगा N1 माइनस N2, ये आ रहा है। ये तो मेरे को लग रहा है कोई सा भी नहीं बैठ रहा है, कोई सा भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, बाकी होगा ये इस तरीके से ही कुछ, है ना, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार मैं चेक करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक करता हूं और आप लोगों को इसका शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको सोल्यूशन अपडेट कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी यार अच्छे से इसे सॉल्व करके चेक करिएगा। देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को, है ना, देखते हैं। इसको चेक मैंने लगा दिया है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं एक बार चेक करके आपको छोटा सा, अगर इसका सॉल्यूशन बैठ जाता है तो एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए ये करो। 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 2 mole of water. The vapor pressure of the solution relative to that of water is। हाँ जी, हाँ जी, बताइए कैसे करोगे, कैसे करोगे। अगर मैं पी नॉट बोल दूं तो ये तो हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब इसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है, इसको बोल दो पी नॉट ए। ए क्या मान रहे हैं हम, सॉल्वेंट मान रहे हैं, है ना, जो कि क्या है, पानी। और पी ए क्या हो जाएगा आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये पता है या नहीं पता है, बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर, मतलब हमसे पूछ रहा है पी ए अपॉन पी नॉट ए ही पूछ रहा है हमसे, जो कि किसके बराबर है, एक्स ए के। एक्स ए कौन है, ए कौन है, ए सॉल्वेंट है भैया, ए सॉल्वेंट है। तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का, तो क्या 2 मोल्स ऑफ वाटर, खुद के मोल ऊपर, अपॉन टोटल मोल्स, 2 पानी के हैं 1 सोल्यूट के हैं, 2 + 1, तो आंसर क्या आ गया 2/3। आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए ये करो, ये करिए, ये करिए, ये करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ
a non-volatile solute is उतना. What is the freezing point of an aqueous solution obtained by diluting the solution with an equal volume of water? है ना, ये अपन ने, हाँ ये क्वेश्चन था, ये कॉपी में ही क्वेश्चन था, ये कॉपी में ही हमने क्वेश्चन कर रखा है, तो यार वहां से आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं. मैंने बताया था आपको, जैसे इक्वल वॉल्यूम है तो उधर आप लोगों को पानी है तो उसका इक्वल मास भी हो जाएगा, मोलैलिटी सेम रहती है. ठीक है, तो ये एक बार आपने को कॉपी में हमने ऑलरेडी कर रखा है, नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ये चीज एक बार देख लीजिएगा वहीं से. ठीक है, चलो कुछ रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये करो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज इतना व्हेन 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड X was dissolved in 100 gram of water, molecular weight of X is. अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB कितना दे रखा है, 0.52. किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बराबर होता है IMKB. IMKB. अब देखो I के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो क्या ले लो, 1 ले लो. कुछ बोल रहा है क्या, एसोसिएट या डिसोसिएट, नहीं. KB क्वेश्चन में दे रखा है 5.2. किसके लिए, ये 100 ग्राम के लिए, तो आपको किसके लिए निकालना पड़ेगा, 1 ग्राम के लिए. तो आप क्या करोगे, 5.2 अपॉन 100 कर दोगे, मतलब 0.052 आ गया, है ना. तो यहां पे लिख दो 0.052. और मोलालिटी के लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स. तो 6 ग्राम कंपाउंड का है तो मोल्स कितने हो गए, 6 अपॉन मोलर मास. और 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो 100 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो. तो यहां से आप मोलर मास निकाल सकते हैं. करेक्ट, यहां से आप मोलर मास निकाल सकते हैं. ठीक है, चलिए और देखो, ये करो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इतना 0.02 मोल ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ. अच्छा, डेल्टा TF पूछ रहा है. ओके, क्या होता है, IMKF. यूरिया है यार, क्या यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ है ना. डिसोसिएट होता है क्या, नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका I क्या रहेगा, 1 रहेगा. ये चीज से ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I क्या हो गया, 1. दिस इज 1. मोलैलिटी, मोलैलिटी देखो दे रखा है, आपको मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी. सॉरी, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.02 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, तो ये काटापीटी करो, ये आ गया 0.2. मोलैलिटी कितनी हो गई, 0.2. और KF 1.86. ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 0.372 आएगा, 372 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, चलिए ये करो. एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज. हाँ जी, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, I इंटू CRT. I इंटू CRT होता है. करेक्ट. अच्छा, अब देखो क्या क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. ये तो बिल्कुल ट्रू लग रहा है यार. देखो ना, पाई और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली ये फॉल्स है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये भी फॉल्स है. मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बाद 1 है ना, तो लीनियरली डिपेंड कर रहा है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट, ये भी फॉल्स है. आंसर का फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो ये करो. द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. NCERT, है ना. सीधा आपको लाइन मिलेगी NCERT में, है ना. और जब ऐसी लाइन से क्वेश्चन आए तो भैया वो इंपॉर्टेंट बन जाता है. कौन सी प्रॉपर्टी है जो बेस्ट है मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के लिए पॉलीमर्स के, कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर. वैसे तो देखो यार, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के लिए, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट रहता है. क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग मोलैरिटी लेते हैं और बाकी सब में हम लोग मोलैलिटी लेते हैं. तो और हम लोग जनरली क्या प्रेफर करते हैं, मोलैरिटी ही प्रेफर करी जाती है, राइट. तो इसीलिए ही ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, चलो ये करो. A solution containing 500 gram of protein per liter is isotonic with a solution containing 3.42 gram of sucrose per liter. ये मेरे को लग रहा है यार वही क्वेश्चंस आ चुके हैं जो हमने ऑलरेडी कॉपी में करे हैं ना. ये भी शायद कॉपी में कर रखा है हमने. चलो एक बार वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको और प्रैक्टिस करा दी जाएगी. इसमें मैं एक और प्रैक्टिस सेशन रिलीज कर दूंगा. ठीक है, थोड़े दिन में एक और प्रैक्टिस सेशन रिलीज कर दूंगा. कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ वापस से हमारे वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी. सीखते चलो है ना, कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है, क्या बोल रहा है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 500 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर लीटर. देखो प्रोटीन के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज 500 ग्राम पर लीटर. तो मोल्स निकाल लो, 500 अपॉन मोलर मास पर लीटर.
लीटर। और यही क्या हो गया, इसका मोलारिटी आ गई। मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन आ गई, C1 मान ली। ठीक है, ठीक है। और क्या है, सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज क्या दे रखा है आपको, 3.42 ग्राम दे रखा है किसका, सुक्रोज का, पर लीटर, बिल्कुल पर लीटर। इसके मोल्स निकाल दो, 3.42 अपॉन 342 मोल्स पर लीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0.01 मोल पर लीटर। सही है, ये हो गया बिल्कुल। अब क्या कर दो, ये क्या हो जाएगी इसकी C2 हो जाएगा। अब आइसोटोनिक है तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर। मतलब देखो प्रोटीन के लिए I1 C1 RT इक्वल्स टू I2 C2 RT। ठीक है, RT RT बाय बाय, टाटा बाय बाय। इसके लिए I क्या हो जाएगा, 1। सुक्रोज के लिए भी I क्या हो जाएगा, 1। तो I भी कैंसिल हो गया। C1 इक्वल्स टू C2 कुछ नहीं, 500 अपॉन M इक्वल्स टू 0.01। तो M कितना आ गया, 50,000। है ना, मेरे को ध्यान आ रहा है कि ये हमने करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, वापस से रिवीजन हो रहा है, कोई भी लोड की बात नहीं है उसमें, है ना, टेंशन नहीं लीजिए। और प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों को, उसकी टेंशन नहीं लो आप लोग। ठीक है, करो। क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ यूरिया एंड 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज आर मिक्स्ड। ठीक है, चलो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा उसके बाद, मिक्सिंग के बाद क्या होगा। देखो यूरिया का, है ना, आपको 0.1 मोलर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखी है V। ग्लूकोज 0.1 मोलर और वॉल्यूम दे रखी है V। क्या मैं यहां से मोल्स निकाल सकता हूं यूरिया के, बिल्कुल। वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी 0.1 V। क्या मोल्स निकाल सकता हूं ग्लूकोज के, क्या 0.1 V, ये भी हो जाएगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर लीजिए, करेक्ट। अब दोनों को मिक्स करा आपने तो मोल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मोल्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टोटल मोल्स कितने आ गए, 0.1 V प्लस 0.1 V, मतलब विच इज 0.2 V, करेक्ट। और न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, न्यू कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी आपकी, जो न्यू वाली आएगी, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम भी कितनी है, V प्लस V, 2V हो जाएगी। काटा पीटी करो तो कितना आ गया, 0.1 आ गया, 0.1 आ गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, जब इंडिविजुअली भी आपका 0.1 था, फाइनल भी आपका 0.1 आ रहा है, तो सेम चीजें चल रही है ना, सेम चीजें चल रही हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अरे पाई इक्वल्स टू I इंटू CRT होता है ना, तो ये चीज सेम हो गई। टेम्परेचर R और I तो सेम ही है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए करो। द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इतना एस। अब देखिए, अब अल्फा दे रखा है क्या, नहीं। इफ अल्फा इज नॉट गिवन देन टेक एज 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1। डिसोसिएट करेगा ये, बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा, K3FeCN6 कैसे करेगा, तोड़ो 3K प्लस FeCN6 3 माइनस, तो कितने आयन बन रहे हैं, यहां से 3, यहां से 1, तो N की वैल्यू कितनी है, 4। देखते थे ना आयन्स कितने हैं, तो N की वैल्यू कितनी है, 4। अब क्या फॉर्मूला होता था, I इक्वल्स टू 1 प्लस N माइनस 1 एंड 2 अल्फा, तो 1 प्लस 4 माइनस 1 एंड 2 1, तो I कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। वैसे भी ये चीज सिखाई थी, अगर आपके अल्फा की वैल्यू 1 है तो I और N की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl CuSO4 एंड K2SO4 इज, है ना। अब ये चीज हमें पता है, अब इसे पता है किसका यूज करना है, वेंट ऑफ फैक्टर का। जितना ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर रहेगा, मोर द वेंट ऑफ फैक्टर, जितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी वेंट ऑफ फैक्टर की, मोर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वेंट ऑफ फैक्टर निकालते जाइए। देखो अल्फा नहीं दे रखा है, अल्फा नहीं दे रखा है, तो अल्फा 1 मानते हुए चलो। और अगर अल्फा 1 होता है तो I और N क्या रहता है, बराबर। अब NaCl टूटेगा तो कैसे, Na प्लस और Cl माइनस, 2 आयन बनेंगे। CuSO4 टूटेगा तो कैसे, Cu प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस, तो 2 आयन आ रहे, कॉपर प्लस 2 और सल्फेट 2 आयन। ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2K प्लस SO4 2 माइनस, तो यहां से कितनी वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू आ रही है।
तो रेशियो कितना आ रहा है 2:2:3, मतलब 1:1:1.5। 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये करो, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज इतना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन इज, बताइए बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। Kb की वैल्यू दे रखी है 0.52, मोलालिटी दे रखी है 1, आप निकालो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी निकालो। अब देखो क्या बात कर रहा है, KCl की बात कर रहा है, KCl की बात कर रहा है। KCl कैसे टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस। क्या अल्फा दे रखा है कुछ, नहीं, अल्फा नहीं दे रखा, अल्फा को आप 1 ले लीजिए, नहीं दे रखा तो क्या 1 मान लो, तो I और N क्या है बराबर, तो I कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, तो लिख दो यार यहाँ पे डेल्टा टीबी इज IM/KB। I कितना है 2 है, मोलालिटी 1 है, KB 0.52 है, तो ये कितना आ गया आपका 1.04। डेल्टा टीबी आया है, आपको क्या निकालना है, टीबी निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, टीबी डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट, तो टीबी कितना आ गया टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, 100 प्लस 1.04, 101.04 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये करो, 2 क्वेश्चन है अगेन, करिए करिए भैया। Which salt shows maximum osmotic pressure in its 1 molar solution? अब जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है क्या रहता है, I इंटू CRT। जितना ज्यादा I रहेगा वेंटॉफ फैक्टर उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। ठीक है, और I निकालते जाओ, अल्फा की वैल्यू देने रखी, अल्फा 1 मान लो, अल्फा 1 मान लीजिए तो I और N बराबर होगा। ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में, तो कितने आयन आ रहे हैं 2, तो I की वैल्यू 2। ये कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितने आयन आ रहे हैं 3, तो ये 3 हो गया। ये कैसे टूटेगा, NH4 प्लस 3 बनेंगे प्लस PO4 3 माइनस, तो 3 NH4 प्लस 1 फॉस्फेट, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। ये कैसे बनेगा, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही देखो ये है, Which solution will exert highest osmotic pressure? Highest osmotic pressure किसका होगा, जो आपका जितना ज्यादा I होगा। अब देखो सबका 1 मोलर है, सबका 1 मोलर है, तो I ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसका I क्या 1, ग्लूकोज का 1, यूरिया का 1, NaCl का 2 ले लो। एलम, एलम भैया भैया एलम ये रहते हैं, जैसे पोटाश एलम होता है, पोटाश एलम अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये बनेगा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। इसको पानी में डालो तो क्या बनेगा 2K प्लस 2Al प्लस 3, और देखो सल्फेट कितने, एक सल्फेट यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो टोटल 4 सल्फेट। तो यहाँ पे कितने आयंस बन रहे हैं, 2 प्लस 2 प्लस 4, आई की वैल्यू कितनी 8 आ रही है, कितनी आ रही है 8 आ रही है ना। और जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। बेसिकली क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो ICRT होता है। तो देखो RT तो मोस्टली आपको कॉमन मिलेगा, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, I इंटू C के प्रोडक्ट में, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है सबका सेम, तो सिंपली I जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा। ठीक है, चलो अब ये करो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है। ये भैया हमेशा सवाल पूछा जाएगा, मोलैलिटी क्या था फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इनटू 1000 और नीचे मोलर मास सॉल्वेंट का। मोलालिटी कितनी है 1, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का x मान लेते हैं, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1 माइनस x, ये 1000 कर दो, और मोलर मास सॉल्वेंट का देखो एक्वस सॉल्यूशन है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से x निकाल लीजिएगा। ये भैया PYQ देखेंगे ना तो वहां पे भी आपको ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये करो, a gaseous mixture was prepared by taking equal mole of CO and N2 if the total pressure of the mixture was found to be इतना, the partial pressure of N2 is, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ मैटर आ चुका है, कैसे इक्वल मोल है तो नंबर ऑफ मोल CO के ले लो x, नंबर ऑफ मोल्स N2 के ले लो x, तो मोल फ्रैक्शन CO का क्या हो जाएगा खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने x प्लस x, 2x हो गया, हाफ हो गया। N2 का भी कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, हाफ हो जाएगा।
अब क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर पूछा है N2 का, विच इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन N2 इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन N2 कितना है, हाफ, पी टोटल कितना है 1, देखो बोल रखा है 1, तो आपके पास मोल पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, हाफ आ गया, करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे टाइप के यार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से यार इसे प्रैक्टिस करिए। और एक और ऐसा करता हूँ, एक और इसका प्रैक्टिस सेशन बनाते हैं जिसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं और उसे कवर करते हैं। ठीक है, एक और आपका इसमें प्रैक्टिस सेशन जरूर मैं लगाता हूँ। ठीक है, जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, 1-2 दिन में ही रिलीज कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।